जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2025 तक का। इस सप्ताह गुरु चंद्र की युति के साथ सप्ताह का आरंभ होगा। यह सप्ताह देश के लिए शुभकारी होगा। धन की वृद्धि होगी, जिन्हें सभी ओर से धन बरसेगा। अराजकता समाप्त होगी, सेंसेक्स में सुधार होगा। व्यापार में तेजी बनी हुई रहेगी। वाहन, जमीन, प्लॉट, विद्युत सामान में त्योहारी तेजी रहेगी। राजनीतिक हालात सामान्य नहीं रहेंगे। नेता निचले स्तर के आरोपों से ग्रसित होंगे। सीमाओं पर अशांति बनी हुई रह सकती है। पुराने मकान गिरने से लोग हताहत हो सकते हैं। सोने और चांदी के दाम बढ़ सकते हैं, बढ़े हुए हैं, आगे भी बढ़ने की संभावना है। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चांदी को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वस्तुतः यह पर्व यमराज से संबंधित होता है। इस दिन अपने घर के आंगन में एक पात्र में अनाज रखकर उसके ऊपर दक्षिणाभिमुख होकर यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि धनतेरस की शाम के समय एक पात्र में दक्षिणाभिमुख होकर, यानी अपना जो चेहरा है, अपना जो मुख है, वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और यमराज के निमित्त और उस दीप का पूजन करके यमराज के निमित्त दीप दान करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर यमराज उस घर में किसी की भी मृत्यु दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से छोटी आयु में नहीं होती है। इससे संबंधित एक कथा भी है। एक बार यमराज ने प्रसन्न होकर अपने दूतों से पूछा। इसके संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि आप पृथ्वी पर जाके विभिन्न प्रकार के लोगों का प्राण हरण करते हैं। इस क्रूर कार्य को करने में कभी आपका मन दुखा है या कभी आपको कुछ दुख हुआ है? यमदूतों ने कहा कि इस क्रूर कार्य को करने में कभी भी हमारा मन नहीं दुखा और हमको कभी कोई समस्या नहीं आई, परंतु एक समय हमें समस्या आती है जब छोटी आयु के व्यक्ति की मृत्यु होती है। यानी कि जो जवान मृत्यु होती है, युवा अवस्था में मृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, शस्त्र से मृत्यु होती है, उस समय हमें बड़ा दुख होता है कि ये उस समय जब उसके परिवार के लोग करुण क्रंदन करते हैं, उस समय हमें बड़ा दुख होता है। तो इससे बचने का यदि कोई उपाय हो तो आप बताएं। तब यमराज ने उन्हें बताया था कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस के दिन दक्षिणाभिमुख होकर जो भी मेरे निमित्त दीप का दान करेगा, ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार के घर में किसी भी व्यक्ति की अपमृत्यु नहीं होगी। अपमृत्यु का मतलब है छोटी अवस्था में मृत्यु या फिर दुर्घटना में मृत्यु या फिर शस्त्र से मृत्यु नहीं होगी या छोटी अवस्था में रोग से मृत्यु नहीं होगी। इसलिए 18 अक्टूबर 2025 शनिवार की शाम को दक्षिण मुख होके अपना चेहरा दक्षिण की तरफ करके और दीपक का जो लो है वो भी दक्षिण की तरफ करके यमराज के निमित्त दीप दान करें। इससे यमराज प्रसन्न होकर उस घर में किसी की भी अपमृत्यु नहीं होने देंगे। मेष राशि। तृतीय चंद्रमा सुख प्रदान करेगा। परिवार में सुख बना रहेगा। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाई बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होगी। नए मित्र बनेंगे। आय की प्राप्ति होगी। मंगलवार एवं बुधवार को जोखिम वाले कार्य नहीं करें। लेन देन में सावधानी रखें। आय में भी कमी रह सकती है। गुरुवार एवं शुक्रवार को संतान से खुशी की प्राप्ति होगी एवं कार्य बेहतर ढंग से चलेंगे। आय व्यवस्थित बनी रहेगी। संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। शनिवार के दिन खिन्नता रह सकती है। कार्य में मन नहीं लगेगा एवं अव्यवस्थाओं से सामना हो सकता है। चिंता रहेगी। प्रोफेशन में, व्यापार में तेजी रहेगी एवं नौकरी में तनाव कम होगा। छात्रों को पढ़ाई व्यवस्थित बनी रहेगी एवं शिक्षक भी सहयोग प्रदान करेंगे।
स्वास्थ्य में रोगों में आराम रहेगा। पुराने कोई ऑपरेशन यदि कुछ हुआ है तो उसमें तकलीफ हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से सुलह होगी, जीवन साथी से सुख मिलेगा। श्री राम जी को कर्पूर की आरती करें और शहद का भोग अर्पण करें। वृषभ राशि, चंद्र द्वितीय होने से धन की आवक अच्छी बनी रहेगी। संतान से सुख मिलेगा, आय में तेजी रहेगी। कार्यस्थल पर वर्चस्व बनेगा एवं विरोधी पीछे हटेंगे। मंगलवार और बुधवार को समकक्षों से श्रेष्ठ आपका प्रदर्शन रहेगा। भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा, आय में सुधार रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को मन उदास रह सकता है, आय में कमी के आसार हैं और सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। न्यायालयीन मामलों में पिछड़ सकते हैं आप। शनिवार का समय यानी शनिवार का जो दिन है वो अच्छा रहेगा। संतान के कार्य से गौरवान्वित होंगे और आय में भी वृद्धि रहेगी। प्रोफेशन में, व्यापार में सलाह लेकर कार्य करें। नौकरी में अन्यों से आप बेहतर कार्य करेंगे और इसमें भी आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। छात्र पढ़ाई में बेहतर रहेंगे, प्रोजेक्ट उनके सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में आलस्य रहेगा, पैर के पंजों में दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना हुआ रहेगा। श्री राम जी को कच्चे दूध का भोग अर्पण करें। मिथुन राशि, चंद्र का गोचर राशि को प्रबल बनाए हुए है। वर्चस्व बढ़ेगा, आय बेहतर बनी रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी। परिवार से सुख की प्राप्ति होगी। मंगलवार और बुधवार को अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। स्थायी संपत्ति से लाभ के आसार हैं। योजनाएं सफल होंगी। वाहन से परेशानी भी आ सकती है। नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को अन्यों से बेहतर कार्य कर पाएंगे। प्रशंसा की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बना हुआ है, इसी दिन आय के मौके भी आप गंवा सकते हैं। शनिवार को अज्ञात भय चिंता रहेगी एवं कुछ नकारात्मकता भी रहेगी। प्रोफेशन में व्यापार उत्तम रहेगा। नौकरी में तरक्की के मौके प्राप्त होंगे, यानी कि नौकरी करने वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। छात्र पढ़ाई में आगे रहेंगे। संसाधन की उपलब्धता उनको रहेगी। स्वास्थ्य में पसलियों में दर्द के साथ ज्वर एवं सर्दी जुकाम खांसी की समस्या हो सकती है। धूल से एलर्जी हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। श्री राम जी को फलों का भोग लगाएं। कर्क राशि, मंगलवार की सुबह तक का समय परेशानी भरा रहेगा, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार की सुबह तक। आय में कमी एवं विरोधी परेशान करेंगे। कार्यों में विफलता मिल सकती है। मंगलवार एवं बुधवार को आनंद की प्राप्ति होगी। धन का लाभ होगा और सहयोग बना रहेगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अटके कार्य पूरे होंगे। राजपक्ष से लाभ होगा। संतान भी सुख प्रदान करेगी। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। विवादित मामलों में पक्ष मजबूत होगा। गुरुवार शुक्रवार भी अनुकूल दिन रहेंगे। शनिवार को किसी प्रकार की परेशानी आने की संभावना नहीं है। विरोधी को शांत करने में भी सफलता की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में कारोबारी यात्रा का योग बना हुआ है। बेरोजगारों को भी नौकरी की प्राप्ति यानी रोजगार की प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। छात्रों का अध्ययन रुचिकर रहेगा। शिक्षक से सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाने का मौका भी मिलेगा। स्वास्थ्य में पेट, कमर, गर्दन और कान में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से अनबन होने की संभावना है। जीवन साथी से सुख बना हुआ रहेगा। श्री राम जी को खीर का भोग लगाएं। सिंह राशि,
रविवार एवं सोमवार को आय में वृद्धि होगी, कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, योजनाएं कार्य करेंगी, सहयोग की प्राप्ति होगी। मंगलवार और बुधवार को चंद्र के द्वादश होने से धैर्य बनाकर रखना होगा। अनचाहे काम होंगे, इस समय में खर्च अधिक रहेगा, विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। सहयोग करने वाले पीछे हटेंगे, आय में भी कमी रहेगी। गुरुवार और शुक्रवार से दिन अनुकूल हो जाएंगे, आय में सुधार के साथ साथ कार्य में सहयोग भी प्राप्त होगा। नए संपर्क बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। शनिवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी और स्थायी संपत्ति से भी लाभ की प्राप्ति की संभावना है। प्रोफेशन में व्यापार उत्तम रहेगा, नौकरी में सामान्य समय व्यतीत होता रहेगा। छात्रों का अध्ययन समय के अनुसार चलता रहेगा और शिक्षक भी सहयोग प्रदान करेंगे। किसी प्रकार की अध्ययन में कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य में बाएं हाथ एवं सीने में दाहिनी तरफ दर्द हो सकता है, फेफड़ों में भी हड्डी की कुछ समस्या आ सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी अनुकूल रहेगा, नए दोस्त मिलेंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। श्री राम जी को मिष्ठान का भोग लगाएं। कन्या राशि, रविवार एवं सोमवार को कार्य अधिक रहेगा, आय भी अच्छी बनी रहेगी। भाग्य एवं भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। मंगलवार एवं बुधवार को चंद्र आय को बेहतर बनाकर रखेगा। संतान से भी खुशी का समाचार प्राप्त होगा। कोई विशेष कार्य के बन जाने से हर्ष और प्रसन्नता रहेगी। शाम के समय उदासी का भाव रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को परेशानी ज्यादा रहने की संभावना है। यात्रा में कष्ट एवं अनावश्यक तनाव रहेगा। खर्च भी अनावश्यक होंगे। शनिवार पुनः प्रसन्नता दिलाने वाला समय रहेगा। कार्य समय पर होंगे, आय में भी वृद्धि होगी। प्रोफेशन में व्यापार में मांग अधिक एवं पूर्ति नहीं कर पाएंगे। नौकरी में अनावश्यक विवाद की संभावनाएं बनी हुई हैं। छात्रों को छोटी आवश्यक बातें भूलने की समस्या हो सकती है। शिक्षकों का सहयोग उनको बना रहेगा, इससे परिणाम बेहतर करने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में नींद की अधिकता होगी। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में भी मधुर संबंध रहेंगे। श्री राम जी को चंदन समर्पित करें। तुला राशि, नवम चंद्रमा आरंभ बहुत ही अच्छा होगा। कार्य समय पर होंगे एवं बड़े लोगों से मिलने का मौका प्राप्त होगा। आय अच्छी बनी रहेगी। कार्य की अधिकता रहेगी। सभी से सहयोग मिलेगा एवं योजनाएं सफल होगी। मंगलवार एवं बुधवार को भी व्यस्तता अधिक बनी हुई रहेगी। माता पिता से सुख प्राप्त होगा। आय बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। गुरुवार और शुक्रवार को अचानक धन लाभ का योग बन सकता है। अटके धन की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान से सुख मिलेगा। शनिवार की सुबह से आय में कमी के साथ विवाद भी बढ़ सकते हैं। सतर्क रहें। प्रोफेशन में कारोबार में सफलता प्राप्त होगी और सप्ताह के अंत में मंदी की संभावना भी है। नौकरी में आपका उपहास हो सकता है। छात्रों को वरिष्ठों से असहयोग मिलेगा और पढ़ाई में भी उनके विघ्न आ सकते हैं। स्वास्थ्य में पेट की समस्याएं, दांतों में और दाढ़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम प्रस्ताव निरस्त होंगे। प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं तो नहीं जाएं इस हफ्ता। जीवन साथी अनुकूल बना रहेगा। श्री राम जी को मिष्ठान अर्पित करें। वृश्चिक राशि, रविवार एवं सोमवार को परेशानी अधिक हो सकती है। अज्ञात भय चिंता रहेगी। परेशान करने वाले सक्रिय रहेंगे।
धन की कमी एवं असहयोग रहेगा। मंगलवार एवं बुधवार को आय में सुधार होगा एवं कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नई मित्रता लाभदायक होगी। विशेष कार्य के बन जाने से खुशी की प्राप्ति होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को काम की अधिकता हो सकती है। नए कार्यों की ओर भी रुचि बनेगी। ऋण संबंधी मामलों में सुलह के रास्ते प्राप्त होंगे। शनिवार सबसे बेहतर दिन रहेगा। धन प्राप्ति के साथ खुशी की प्राप्ति भी होगी। प्रोफेशन में व्यापार उत्तम रहेगा। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। छात्रों की पढ़ाई बेहतर रहेगी। प्रोजेक्ट उनके समय पर पूरे होंगे। स्वास्थ्य में रक्तचाप एवं शुगर की समस्याओं के साथ चक्कर आने की भी समस्याएं हो सकती है और कमजोरी रह सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी। जीवन साथी से भी सुख की प्राप्ति होगी। श्री राम जी को इत्र समर्पित करें। धनुराशि, चंद्र की दृष्टि रहेगी। कार्य बनेंगे एवं सहयोग प्राप्त होगा। आय बढ़ेगी एवं मित्रों से मुलाकात होगी। कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। मंगलवार एवं बुधवार को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कार्यों में विलंब होगा और सहयोग की प्राप्ति होगी। आय में गिरावट हो सकती है एवं विवाद होने की संभावना भी है। गुरुवार एवं शुक्रवार से पुनः स्थितियों में सुधार हो जाएगा। संतान से सुख मिलेगा। आय में वृद्धि होगी एवं योजनाएं भी सफल होगी। बाधाएं समाप्त होगी। शनिवार की सुबह से कार्य की अधिकता होगी एवं धन की प्राप्ति भी होगी। सक्षम लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। प्रोफेशन में व्यापारिक प्रयास सफल होंगे। कैपिटल की आवश्यकता भी पड़ सकती है। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न बने हुए रहेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। छात्रों को नियमित पढ़ाई में विघ्न आ सकते हैं। मित्र सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य में बाईं आंख में परेशानी आ सकती है। गले में दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से सुलह होगी। वैवाहिक जीवन में सुख बना हुआ रहेगा। श्री राम जी को श्वेत पुष्प अर्पण करें। मकर राशि, रविवार एवं सोमवार को अज्ञात भय चिंता रहेगी। विरोधी भी परेशान कर सकते हैं। कार्य में विघ्न आएंगे। आलस्य रहेगा। मन उदास रहेगा। मंगलवार एवं बुधवार को वर्चस्व में वृद्धि होगी। आय अच्छी बनी रहेगी। क्रोध की अधिकता हो सकती है। संपर्क का लाभ मिलेगा। भाई से सहयोग मिलेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को खर्च ज्यादा, आय कम हो सकती है। विवाद होने की संभावना होगी। कार्य में बाधा आएगी। सहयोग की प्राप्ति में संदेह बना रहेगा। शनिवार से अनुकूलता प्राप्त होगी। मन प्रसन्न रहेगा एवं आय में भी वृद्धि बनी हुई रहेगी। शनिवार की शाम भी बहुत अच्छी रहेगी। प्रोफेशन में व्यापार की कमी रह सकती है। नौकरी में असावधानी से कार्य करना हानिकारक रहेगा। छात्रों को अध्ययन की तैयारी उनकी बहुत ही बेहतर रहेगी और परिणाम जो इस हफ्ते प्राप्त होने हैं वो भी पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य में मुंह में छाले, पेट में दर्द, ज्वर और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी का सहयोग रहेगा। वैवाहिक साथी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। श्री राम जी को जल एवं दही अर्पण करें। कुंभ राशि, पंचम चंद्रमा व्यवहार में चपलता लाएंगे। आय सामान्य एवं पुश्तैनी संपत्ति संबंधी विवाद गहरा सकता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होंगे। कार्यस्थल पर अनावश्यक स्पर्धा हो सकती है। संतान से सहयोग की प्राप्ति होगी। मंगलवार और बुधवार को अटके कार्यों में देरी की संभावना है। अधिकारी सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। आय में कमी रहेगी। निराशा का भाव रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को खुशी का समाचार मिलेगा।
आय में वृद्धि होगी, सहयोग की प्राप्ति होगी एवं कार्य समय पर संपन्न होंगे। शनिवार का दिन पुनः निराशा देने वाला रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं। नौकरी में अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। समय ज्यादा नौकरी के स्थान पर लगेगा। छात्रों को पढ़ाई में व्यवधान आ सकते हैं। अति आत्मविश्वास छात्रों के लिए घातक हो सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। स्वास्थ्य में सीधा हाथ, कंधा, कमर इनमें दर्द होने की संभावना है और नसों में खिंचाव के साथ साथ स्किन से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से मधुर व्यवहार रहेगा। जीवन साथी भी सहयोग प्रदान करेगा। जो अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, उनको विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। श्री राम जी को नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं। मीन राशि, चतुर्थ चंद्र मामूली परेशानियां दे सकता है। आय में वृद्धि करेगा। परिवार के साथ भ्रमण पर जाने का मौका मिलेगा। मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। नदी, नाले या गहरे पानी की ओर जाने से बचें। मंगलवार एवं बुधवार को कार्य बेहतर रहेगा। भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को कीमती सामान के गुमने या चोरी होने का भय है। सतर्क रहें। विरोधी से भी सावधान रहें। शनिवार की सुबह से समय बुरी तरह से बना रहेगा। शनिवार की सुबह थोड़ा सा तकलीफ रहेगी, परंतु 10 बजे के बाद से, शनिवार की सुबह 10 बजे के बाद से समय अनुकूल हो जाएगा। सहयोग की प्राप्ति होगी। विवादों में विजय मिलेगी। प्रोफेशन में व्यापार उत्तम रहेगा एवं नौकरी में यात्रा का योग है। शिक्षा में यानी छात्रों की पढ़ाई बेहतर रहेगी। सहयोग भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सीने में दर्द हो सकता है। शुगर की समस्याएं हो सकती है और भूख कम लगने की समस्या हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। श्री राम जी को कच्चे दूध से स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचोपचार पूजन